हाय गाइस, वेलकम टू द सेशन। अच्छा, मैं ना एक चीज़ आप लोगों को बताने वाला हूँ और ये काफ़ी मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताने वाला हूँ। पहली बात, मॉक्स जो है ना उसको सीरियस लेना चालू करो, नो डाउट, बट कौन सी मॉक को कितनी इज्जत देनी है वो पहले अपने दिमाग में बिठा लो। जितने भी टॉपर्स होते हैं जिनसे मैं बात करता हूँ, टॉपर्स मुझे एक चीज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं, सर ये देखो ये मॉक है इस कोचिंग का, है ना, ये क्या फालतू लेवल है, ये लेवल पे कैट कभी नहीं आता। आई गेट डिसअपॉइंटेड बाय डूइंग दिस, आई एम नॉट गोना डू दिस। दे आर वेरी क्लियर एंड व्हेन दे डू नॉट स्कोर वेरी वेल इन द मॉक विच इज एट पार विद द कैट, दे से दैट सर थोड़ा परफॉर्मेंस गलत हुआ, आई थिंक थोड़ा मेरा एंग्जाइटी या फिर मेरा क्वेश्चन सिलेक्शन गलत हुआ, बट मॉक काफी तगड़ी थी सर। इट्स अ वेरी गुड मॉक टू रेफर। सो अगर आप एवरेज बच्चा हो ना, मॉक्स को ज्यादा इज्जत देना बंद करो, ठीक है। अगर वो मॉक कैट लेवल की नहीं है, फिर वो मेरी मॉक हो या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन की मॉक हो, इफ इट इज नॉट एट पार विद कैट एग्जामिनेशन, फक इट, डोंट इवन थिंक अबाउट इट। इफ इट्स अ नॉच अबव, स्टिल गिव अ लिटिल रिस्पेक्ट, बट डोंट टेक मॉक सो सीरियसली, है ना। बिकॉज अगर आप मॉक ज्यादा सीरियसली लोगे तो मॉक विल ऑलवेज ब्रेक यू, इट विल ऑलवेज डिसअपॉइंट यू। ऐसा तो तुम्हारा कैट कभी नहीं निकलेगा। बट अगर तेरा वर्बल एबिलिटी ठुक जाता है मॉक्स में, पहला क्वेश्चन तुझे ये पूछना है तुझे खुद से, क्या ये जो वर्बल एबिलिटी है, इज इट इवन एट पार विद कैट लेवल? इट इज एट पार विद कैट लेवल, पर तू कर नहीं पाया, मतलब प्रेपरेशन में प्रॉब्लम है सर, क्वेश्चन सिलेक्शन में प्रॉब्लम है सर, स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम है सर। सर ये क्या भलता ही वर्बल एबिलिटी दिया है, ऐसा तो कभी नहीं आया कैट में। लीव इट, डोंट इवन थिंक अबाउट इट, बिकॉज कुछ कुछ मॉक्स की लेवल ऑफ डिफिकल्टी इतनी ज्यादा हाई है कि यार इतना हाई लेवल पे जाने का कोई जरूरत नहीं है। एंड मॉक्स लोगों के अपडेट होते नहीं हैं, वो करते नहीं हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं। तो जहाँ पे हम बात करते हैं वर्बल एबिलिटी वर्सेस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ऑलवेज रिमेंबर कीप योर अप्रोच वेरी इंटैक्ट। अगर मैं वर्बल एबिलिटी फोड़ूंगा डी डे पे, मैं वर्बल एबिलिटी ही फोड़ूंगा। बट अगर वर्बल एबिलिटी का लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ जाता है तो बच्चा वो सबके लिए बढ़ेगा, तो लोड मत लेना, वहां पे एक्यूरेसी का खेल है। एंड बी रेडी कि वर्बल एबिलिटी में 8 क्वेश्चंस आए थे, मेरे को 8 के 8 करने थे, पर डी डे पे मैं खाली 5 कर पाया। इट इज एब्सोल्युटली फाइन इफ यू कुड टेक ओनली 5 क्वेश्चंस, बट यू नो व्हाट, टेक देम, डू देम विथ 100% एक्यूरेसी। सिंपल। मैं आज बच्चों को वही बता रहा था कि तुम्हारा एक क्वेश्चन गलत जाता है तुम्हारी फट जाती है, 2 क्वेश्चन गलत जाते हैं तुम डिसअपॉइंट हो जाते हो, 2 दिन तक तुम्हारा लो फेज चलता है। ऐसा नहीं चलेगा मेरे भाई। अगर तेरा वर्बल एबिलिटी टफ है तो ये देखिए, अच्छा क्या मेरा क्वेश्चन सिलेक्शन सही था, क्या मेरी एक्यूरेसी सही थी, बिकॉज डी डे पे वही करेगा। अगर डी डे पे तेरा वर्बल एबिलिटी डिफिकल्ट आता है एंड इफ यू आर गोइंग फॉर 8 on 8 एंड यू मार्क 8 on 8, यू गेट 4 क्वेश्चंस करेक्ट एंड 4 क्वेश्चंस रॉन्ग, फिर तो बेटा तुमने 6 महीना पढ़ाई करके क्या ही समझा, फिर क्या ही तुमने कैट एग्जाम को समझा और तुम्हारी क्या ही स्ट्रैटेजी थी। सो एवरीथिंग फॉल्स अपार्ट, एवरीथिंग वेंट ऑन अ टॉस। यू गेट माय पॉइंट? बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यार वर्बल एबिलिटी सर 8 क्वेश्चन तगड़े थे, भयानक थे, 5 क्वेश्चन करे सर, 5 के 5 करेक्ट। देयर इज नो 5 on 8, इट इज 5 on 5 और 8 on 8 और इट इज 3 on 3 पीरियड। ये आपका अप्रोच होना चाहिए। जब आपका ये अप्रोच होगा आपको मॉक से नहीं डर लगेगा। फिर आप देखो कि अच्छा वर्बल एबिलिटी काफी तगड़ा था, डिफिकल्ट था, आरसी इजी था, मैं आरसी क्यों नहीं सिलेक्ट कर पाया, मैं आरसी तक जा क्यों नहीं पाया? मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारी स्ट्रैटेजी का इशू है सर। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। मैंने काफी डिटेल्ड मैनर में बताया। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेक्स्ट 60 odd days. You all are going to get vulnerable. Trust me, I'm not kidding. And what will help you for the next 60 days is your mental, emotional quotient, which is EQ. तुम कितना भी फ्री का कंटेंट देख लो और तुम कितना भी मॉक्स लगाओ और कितना भी कुछ भी करो, अगर तुम्हारा दिमाग या फिर तुम्हारा EQ अगर जगह पे नहीं है, एंड दैट विल बिल्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जब तू मेहनत करेगा, सही ढंग से स्ट्रैटेजी लगाएगा, सही ढंग से एनालाइज करेगा, तभी वो EQ बन पाएगा। नहीं तो तू इधर का फ्री मटेरियल देख, यूट्यूब पे फ्री मटेरियल देख, टेलीग्राम पे देख, क्लासेस में देख, नथिंग इज गोना वर्क आउट until unless you are academically really smart. Being very straightforward, बुरा मत मानना, एज अ मेंटर मेरा काम है आपको बताना।